हाय, आई एम अमित और एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज फिर से हम आपके लिए एक इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर आए हैं, वृत्त, जो कि हाई स्कूल का चैप्टर 12 है, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये आपको 9th से ले 9th, हम लोग इसको 8, 9, 10 अभी आगे जाके आगे जो भी मैथ पढ़ते रहेंगे सब में इसको पढ़ना है। तो आज हम लोग बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसका बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और आज हम लोग वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट होगा हमारा इंट्रोडक्शन, फिर दूसरा पार्ट हमारा होगा बहुविकल्पी, जो कि आपको पता होगा कि इसमें हर पूरे मैथ के चैप्टर से पूरे 20 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो हमें अति लघुत्तरी या फिर वेरी लार्ज क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन के साथ साथ हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो हम इस चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाएगा जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, उन चीज़ों पे भी डिस्कस किया जाए पार्ट सेकंड में। और पार्ट थर्ड में हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। किसको? एक्सरसाइज डिस्कस किया जाएगा। उसमें 4 नंबर और 7 नंबर के जो क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में जो पूछे गए हैं और जो पूछे वाले होंगे। ठीक है, तो अगर हम इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले थोड़े से हम इसका वेटेज देखते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये हमारे मैथ का यूनिट 6 है और यूनिट 6 के अंदर हमें 2 चैप्टर को कवर करना है। फर्स्ट चैप्टर हमारा है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है और सेकंड हमको पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हम इसको पहला पार्ट जो है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। और मेंसुरेशन से हमारे बोर्ड के एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मेंसुरेशन से हमारे पूरे बोर्ड के पेपर में 10 से लेकर 12 नंबर तक के क्वेश्चन आपको कवर किया जाएगा। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारे पेपर में भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट फर्स्ट में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि हमारा 12th चैप्टर है। और 12th चैप्टर से पहला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और इस वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं इस पर फोकस डालते हैं थोड़ा। आज हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, वृत्त होता क्या है, वृत्त में त्रिज्याएं क्या होती है, व्यास क्या होता है, कैसे बनता है, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे कि वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड 2 प्रकार के होते हैं, हम उसको भी पढ़ेंगे, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। फिर उसके बाद हमको जो फोकस करना है वो हमारा त्रिज्यखंड है। इसी पे हमको क्वेश्चन लगाना है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में हमको पढ़ेंगे लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड पढ़ेंगे। और लास्ट में हमको पढ़ना है क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आज हम इन्हीं सभी जो टॉपिक हमने लिखा हुआ है इस टॉपिक का हम बेसिक प्रिंसिपल सीखेंगे, कुछ फॉर्मूले भी सीखेंगे। और पार्ट सेकेंड में जब हम आएंगे तो एक एक नंबर के जो बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको पढ़ा जाएगा। फिर पार्ट थर्ड में हम लोग इसके जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। तो प्लीज़ जो लोग नए चैनल पे आए हुए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये लेक्चर सिर्फ खास उन्हीं के लिए है जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। और बोर्ड की तैयारी के मद्देनजर रखते हुए हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को जो लोग नए लाए हैं उसको शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, ताकि आपको जो बोर्ड से रिलेटेड नए सीरीज हम ला रहे हैं वो आपके पास पहुँचे और जो आपको मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर को स्कोर करे। और हमारे प्ले स्टोर पे जाकर के आप हमारे कोचिंग का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको क्लास 10th के लिए बोर्ड पेपर यानी प्रीवियस ईयर का पेपर्स का आपको टेस्ट सीरीज वहाँ पे मिल जाएगा। और आपको वहाँ पे PDF नोट्स भी मिल जाएगा जो आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करे, हेल्प करेगा। तो इस समय बहुत सारे बच्चे पेपर आ गए हैं तो पेपर पे अपना नोट्स बनाने पर ध्यान न दे करके उस बने बनाए नोट्स को आप पढ़ें, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, और तो वीडियो बने रहने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। तो आज हम डिस्कस करने वाले सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे वृत्त को। तो सबसे पहले अगर हम वृत्त की बात करें, वृत्त की अगर बात करें थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है हम बनाते हैं। एक वृत्त क्या होता है, वृत्त क्या होता है कि कोई एक समतल प्लेन यानी समतल पे बहुत सारे बिंदुओं क्या होता है, सेट्स होता है। क्या होता है? सेट्स होता है, जिस पर बहुत सारे बिंदु क्या होता है, सेट्स होता है, जो किसी समतल में स्थिर
बिंदु से उसकी दूरी क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होता है, उसे क्या कहते हैं, वृत्त। क्या कहते हैं, वृत्त। ठीक है, यानी कि समतल पर स्थित बिंदुओं का वह समूह जो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, इस तरह की बनी आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त। ठीक है, और इस स्थिर बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र। और इसके चारों तरफ जो समान दूरी पे बनी हुई जो दूरी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं परिमाप, यानी कि पेरीमीटर। इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि, यानी कि सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। ये जो वृत्त है ये एक परिधि हो गई, इसको क्या कहते हैं, परिधि, जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। और जो स्थिर बिंदु होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर, यानी कि केंद्र कहते हैं इस पूरे वृत्त का। और इस स्थिर बिंदु से वृत्त के किसी भी जो बिंदुओं का जो समूह होता है उसकी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। इसकी इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। ठीक है, यानी कि इस स्थिर बिंदु से बिंदु के समूह से किसी भी दूरी को अगर को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। जो चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है, मान लेते हैं इसका केंद्रक O है और बिंदु का एक बिंदु क्या A है, तो इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, A। और ये परिधि के किसी भी बिंदु पर अगर हम मेजर कर लें और केंद्र से, तो उनकी दूरी क्या होती है, समान होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। और वृत्त को कोई एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो भागों में बांटती है, उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा। क्या कहते हैं, जीवा। जैसे यह एक हो गया, यह हो गया, फिर चाहे ऐसे हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोड। क्या बोला जाता है, कोड। लेकिन एक ऐसी रेखा, एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता हो और पूरे वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित यानी करता हो या डिवाइड करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। इसे यहाँ पे एक ए बी हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यास। क्योंकि वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है और वृत्त को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, इसलिए ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और इसकी आधी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। यहाँ तक हमको लगता है आपको डेफिनेशन कंफर्म हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब बारी आती है वृत्तखंड की। हमने वृत्त के बारे में पढ़ लिया। वृत्त को सेंटर से दूरी को आर कहते हैं, इसकी पूरी दूरी को व्यास कहते हैं। अब व्यास, त्रिज्या कितना, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा के आधा। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे के आधा। ये कन्फर्म हो गया है इतना। ठीक है, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि, इसका मतलब हो गया 2πr। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। इसका मतलब है कि अगर वृत्त है, कोई गोला है, अगर एक चक्कर अगर अपना साइकिल कंप्लीट करेगा तो वह 2πr दूरी क्या करेगा, कवर करेगा। क्या करेगा, कवर करेगा। जैसे एक साइकिल होता है, साइकिल का अगर एक पहिया एक बिंदु रख दें और एक चक्कर अगर लगा दिया तो यानी कि वह 2π दूरी क्या करता है, कवर करता है। यानी एक चक्कर में 2π की दूरी, 2πr की दूरी वो कवर करता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है, πr²। इसका मतलब है कि r त्रिज्या का कोई भी एक प्लेट ले लें या कोई भी एक वृत्त बना दें तो वो पूरे हवा में उतनी दूरी को वो क्या करेगा, स्पेस कवर करेगा। और जितना स्पेस वो कवर करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। तो इसका मतलब अगर r त्रिज्या का कोई भी अगर वृत्त बनाते हैं तो हवा में या कहीं भी खुले में वो उतना ही स्पेस लेगा और उसी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि क्षेत्रफल कोई भी अगर आकृति जितना स्पेस लेती है उसी को हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल, या जितना जगह घेरती है उसी को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, तो उस क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, πr²। ये हो गया हमारा वृत्त से संबंधित छोटी सी परिचय था जो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड का मतलब ये होता है कि वृत्त का छोटा सा भाग, चाहे छोटा भाग हो चाहे बड़ा भाग हो, वही तो कहते हैं वृत्तखंड। खंड का मतलब होता है भाग, यानी कि जो वृत्त से निकला हो उसी को कहते हैं वृत्तखंड। जैसे अगर कोई जीवा हो, कोई भी जीवा
अगर वृत्त को दो भागों में अगर बांट रही है तो एक भाग को क्या कहते हैं, वृत्तखंड। क्या कहते हैं, वृत्तखंड। और वृत्तखंड दो प्रकार का होता है, एक लघु वृत्तखंड होता है और एक दीर्घ वृत्तखंड होता है। तो उसमें से एक भाग को लघु वृत्तखंड और एक बड़े वाले भाग को क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड को मतलब माइनर सेगमेंट और इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। ये हो गया हमारा वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है कि कोई वृत्त है, वृत्त का भाग जो होता है, कोई ऐसी रेखा जो वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर दे, दो भागों में डिवाइड कर दे, तो एक भाग को उसमें लघु वृत्तखंड और दूसरे भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। यानी इन दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसे दीर्घ बोलेंगे यानी कि मेजर सेगमेंट, और जो छोटा रहेगा उसे माइनर सेगमेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो ये लघु हो गया और क्या क्या माइनर हो गया। ठीक है, अब इनका क्षेत्रफल होता है, इनका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब वृत्तखंड हो गया, वृत्तखंड का हमने यहाँ पे देख लिया, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड हो गया। अब हमारी बारी आती है त्रिज्यखंड की बारी। ठीक है, ठीक है, त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है कि अगर किसी वृत्त में से त्रिज्या के अकॉर्डिंग अगर कोई खंड निकाला जाता है किसी भाग को वृत्त के, तो उसे क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल का केंद्र O है और R त्रिज्या का हमने क्या है, खंड निकाल दिया। यहाँ पे देख लें R R, तो इस पूरे भाग को हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। इस पूरे भाग को क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। मान लेते हैं कि यहाँ पे A हो गया और क्या हो गया, B हो गया, AX हो गया, यानी कि इसी को बोला जाता है त्रिज्यखंड। तो हमारा यहाँ पे त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा, OAXB। OXB एक क्या है, त्रिज्यखंड है। OAXB क्या है, यहाँ पे त्रिज्यखंड है। और AB चाप की क्या है, लंबाई है। AB क्या है, चाप की लंबाई है। AB यानी उस त्रिज्यखंड के चाप की क्या है, लंबाई है, यानी कि कितनी दूरी है। ठीक है, तो इस आकृति को हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। जितना त्रिज्या के अकॉर्डिंग उसका खंड निकाला गया है, इसलिए इसको त्रिज्यखंड बोला गया है। और ये जो ऊपर वाला जो स्पेस खाली है इसको बोला जाता है लघु त्रिज्यखंड, छोटे वाले भाग को। इसको बोला जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, इसे बोला जाता है लघु त्रिज्यखंड, इसको बोला जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। अब हमको सारा फोकस इसी पे करना है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमको इसी पे आएगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा बेसिक से समझ रहे हैं और इसको आप समझिए। ठीक है, तो त्रिज्यखंड क्या होता है, अभी कोई सर्कल बना दिया और सेंटर पे क्या करें, जो त्रिज्या हुआ कोण बनाएगा इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। और थीटा कोण पे एक त्रिज्यखंड बट गया और AB यहाँ पे इस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई हो गई और यहाँ पे R पता ही है। ठीक है, छोटे वाले को कहेंगे लघु त्रिज्यखंड और बड़े वाले को कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमको इसके बारे में पढ़ना है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है और इस चाप की लंबाई क्या होती है। हमको खाली बस इतना ही इसमें पढ़ना है। तो अगर इसकी बात करें यहाँ पे OAXB हमारा क्या है, यहाँ पे एक लघु त्रिज्यखंड है और ये बड़ा वाला कि जो भाग हमारा बचा हुआ है इसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। अगर हमको AB यहाँ पे देख रहे हैं, इस AB की लंबाई कितनी होती है, AB चाप की लंबाई, AB चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8। इसको हम लोग L से प्रदर्शित करते हैं, किससे, L से। यानी जो यहाँ पे AB चाप हमको दिखाई दे रहा है इसे L से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसका मतलब लंबाई से लेंथ हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा बटे के 360। कितना होता है, पाई आर थीटा बटे के 360। हमको इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अरे चालू है नहीं कि अपने मन का
ठीक है। यहाँ पे त्रिज्यखंड यानी चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे L बराबर पाई आर थीटा बटे के 360। इस फॉर्मूले को हमको याद कर लेना, ठीक है। अब दूसरा ऐसा है, ये जो हमारा त्रिज्यखंड आपको दिखाई दे रहा है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना। फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड के अगर क्षेत्रफल की बात करें, कुछ फॉर्मूला में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा 1/80 डिग्री। ये होता है हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो हमें दो फॉर्मूले याद करने हैं, एक यल का याद करना है और एक एरिया याद करना है। ये दोनों फॉर्मूले हमको याद कर लेने, और जो भी क्वेश्चन आएगा ना बिल्कुल आसान सवाल होता है, खाली हमको फॉर्मूले याद रहेंगे, सारे सवाल चुटकियों में लग जाएंगे। खाली आपको देखना है और थोड़ा सा बस माइंड लगाना है, सारे सवाल हल हो जाएंगे। और ये आपको मैंने पहले से बता दिया है कि बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 नंबर 10 से लेकर के 12 नंबर तक ही पूरा कवर करता है अकेले इस चैप्टर मेंसुरेशन चैप्टर का। तो अगर 2 चैप्टर हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन अगर आएंगे तो भी तो आपके 10 नंबर कन्फर्म ही है, अगर इसको थोड़ा सा अगर सीख लिया जाए तो, ठीक है। हमने आज सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बेसिक और भी थोड़ा सा टॉपिक्स उसको हम सीख लेते हैं। अगर हमसे यहाँ पे एक अगर हम सर्कल बनाते हैं, सेंटर ओ हो गया और ये हो गया हमारा त्रिज्यखंड, क्या हो गया, त्रिज्यखंड जो सेंटर से थीटा कोण पे है, और ये हो गया ए और बी। अगर हमसे पूछा जाएगा कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कोई 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है और जो केंद्र पे थीटा कोण बनाता है, तो हमको इस त्रिज्यखंड यानी कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको लिखना पड़ेगा ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे के 360, ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो ये त्रिज्यखंड का हमारा क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बटे के थे। ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। और जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, जो दीर्घ त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड कितना हो जाएगा। अब पूरे क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में से, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल दिख रहा है ना, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से अगर हम इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो हमें दीर्घवृत्त खंड मिल जाएगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर थीटा बटा के 360। ये होता है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये बिल्कुल भी आसान है, सब लोग निकालेगा। पाई आर स्क्वायर का तो वैल्यू सब लोग निकालेगा। अब पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 करना है। इस तरह से क्या हो जाएगा, हमको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। हमको 2-3 तरह का सवाल ही इसमें पूछा जाएगा, और 2-3 तरह के सवालों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है आपको घड़ी से संबंधित को। तो घड़ी से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम उसका बेसिक कंसेप्ट सिखा देते हैं आपको। और एक कंसेप्ट अगर आपको क्लियर रहेगा तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप लोग उस क्वेश्चन को समझ लेंगे, क्योंकि अगर बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं रहता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल कर लिए हो तो आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको जो 20 क्वेश्चन अगर आपको हर सब्जेक्ट के आते हैं, बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। अगर वहाँ से आप सीख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एक नंबर के। तो आपको हर चैप्टर वाइज वहाँ पे टेस्ट सीरीज बना हुआ है, तो आप एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर चैप्टर वाइज 2-2 सेट वहाँ पे हैं आपको, तो वहाँ पे आपको टेस्ट दे करके अपना चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, कैसे एनालाइज किया जाएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। इस तरह क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ फॉर्मूले। अब हम थोड़ा सा घड़ी से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ये हो गया हमारा घड़ी 12, 6, 3, 9, 1, 2, फिर 4, 5, 7, 8, 10, 11।
ठीक है। अगर इस घड़ी की हम बात करें तो घड़ी में 3 सुई होती है, एक घंटा वाला होता है, एक मिनट वाला होता है, एक सेकंड वाला होता है। तो कोई भी सुई अगर जैसे अगर सेकंड वाली सुई की अगर बात करें तो सबसे बड़ी वही होता है। तो अगर सेकंड वाली सुई एक चक्कर अगर लगाएगा तो वो 360 डिग्री कर लिया, कितना 360 डिग्री, यानी कि सेकंड वाली सुई जो सेकंड की सुई होगी अगर वह एक चक्कर अगर पूरा कंप्लीट करती है 1 साइकिल में तो 360 डिग्री बनाती है, कितना 360 डिग्री का एंगल वह कंप्लीट कर लेती है, कितना 360 डिग्री का। ठीक है। अब एक चक्कर अगर वह लगाती है तो इसका मतलब कितना हो गया 60 सेकेंड, कितना हो गया 60 सेकेंड। इसका मतलब हो गया कि 60 सेकेंड में वह 360 डिग्री का एंगल क्या करता है पूरा कंप्लीट कर लेती है। तो एक सेकेंड में कितना हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाय 60 कट जाएगा, यानी 1 सेकेंड में वह 6 डिग्री का एंगल वह क्या करती है कवर करेगी। यानी कि ये फॉर्मूला हमको याद कर लेना है कि वह एक सेकेंड में सेकेंड वाली जो सुई होती है एक सेकेंड में 6 डिग्री कोण बनाती है, कितना 6 डिग्री कोण बनाती है। सेम टू सेम अगर उसी तरह मिनट वाली सुई की बात करें तो जो मिनट वाली सुई होती है 1 मिनट में एक चक्कर वह कितने मिनट में लगाती है, एक चक्कर में वह कितना 360 डिग्री का कोण बनाएगी। जैसे सेकेंड वाली सुई एक चक्कर लगाती है उसी तरह मिनट वाली भी लगाएगी। तो मिनट वाली जब एक चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री कोण बन गया। लेकिन ये हमको खुद पता है कि अगर मिनट वाली सुई अगर एक चक्कर लगा देती है यानी कि 1 घंटा हो जाता है, और 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। इसका मतलब कि वह 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाई के 60 कैंसिल 6 हो जाएगा, तो यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल वह कवर करेगा। तो ये हमको पता चल गया। घड़ी से संबंधित जितने भी सवाल है बस थोड़ा सा लॉजिक याद रखना है, बाकी सवाल तो बिल्कुल ही आसान आएगा। ठीक है। तो हमको ये पता हो गया कि घड़ी में जो एक सेकेंड वाली सुई होती है और मिनट वाली सुई होती है दोनों 1 सेकेंड और 1 मिनट में दोनों 6 डिग्री का एंगल वो बनाते हैं। ठीक है, हो गया। हम थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन, अब तो सारे हमने फॉर्मूला को डिस्कस कर लिया, हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सवाल देखेंगे, बहुत छोटा सवाल है, सिर्फ 2 मिनट में कर फॉर्मूला था 2 मिनट में लग जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 30 डिग्री है। कितना है? कोण 30 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्र, पहले हम लोग इसका फिगर बनाएंगे। एक वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया, और यहाँ पे एक त्रिज्यखंड है जो 30 अंश का क्या बनती है, कोण बनाती है, ए बी, यहाँ पे होगा ओ। हमको इस त्रिज्यखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। हमको खुद पता, अभी जस्ट पढ़े कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, ए बराबर πr² थीटा डिवाइड बाय 30/60 डिग्री। ठीक है, अब जो जो हमको पता है बस इस फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, रख देते हैं। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/7। आर का मान हमको 14 सेंटीमीटर दिया तो 14 रख देंगे, 14, और थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री दिया तो 30 रख दिए, और डिवाइड बाय 360। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया अभी तक, हमको जो जो दिया हुआ था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था, हमने त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लिख दिया। अब हमको पाई का मान पता है, थीटा का मान पता है, आर का मान पता है, बस वैल्यू रखेंगे। खाली कैलकुलेशन में आपको जितना टाइम का लगेगा कैलकुलेशन करके बस आंसर आ जाएगा। 7 दूना के 14 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 0 कट गया, और 3 से ही कट जाएगा, 3 एकम 3, 12 3 36, 2 छक्के 12, 2 7 14, 2 3 6, और 2 11 22, यानी ए का मान कितना आ जाएगा 11 दूना के 22 गुणे 7 और बटा के 3। ए इज इक्वल टू हो जाएगा 14 15 बटा के 3। इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हैं कितना आसान है। यानी कि इस तरीके से ही क्वेश्चन हमको पूछे जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि ये 2021 में आपको बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे और हमको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले पार्ट में हम आपको बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टॉप 20
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उनको क्या करें सॉल्व किया जाएगा और वही क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा जो आपके बोर्ड के पेपर में आया हो या और आने वाले होंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको आने वाले टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, बाय।